कहानी शुरू होती है निक नाम के लड़के से, जो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने के लिए एक लेक पर आता है। वहाँ पर निक को उसका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम कार्सन होता है और कार्सन एक बार में पार्ट टाइम जॉब करता है। अब निक के बारे में और जाने तो निक की लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही होती है और निक हर वक्त सिर्फ पढ़ाई ही करता रहता है। एक दिन लीना नाम की लड़की अपने पति के साथ निक के पड़ोस में रहने के लिए आती है और जब निक लीना को देखता है तब पहली नजर में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और बस इतना ही नहीं, निक हर रोज चुप चुप के लीना को देखा करता है। एक दिन लीना का पति हार्पर निक को अपने घर पर बुलाता है और वहाँ पर दोनों काफी बातें करते हैं और बातों बातों से दोनों में कुछ जान पहचान हो जाती है, जिससे हार्पर को पता चलता है कि निक को बोट्स की अच्छी जानकारी है और हार्पर को अपनी बोट संभालने के लिए किसी आदमी की भी जरूरत थी। इसलिए हार्पर निक को उसकी बोट संभालने के लिए ऑफर करता है। निक को यह ऑफर बहुत पसंद आता है और वो हार्पर की बोट को संभालने के लिए मान जाता है। उसी रात निक जब अपने काम से घर आ रहा होता है तब वो देखता है कि लीना बाहर ही बैठी हुई है और उस वक्त बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और लीना को ऐसे हालत में देखकर निक काफी हैरान हो जाता है। उसी बीच लीना निक को बताती है कि हार्पर घर पर नहीं है और वो घर की चाबी अंदर ही भूल गई है। अब यहाँ पर लीना को निक से मदद चाहिए होती है क्योंकि वो निक की मदद के बगैर घर के अंदर नहीं जा सकती। निक लीना की मदद करने के लिए घर की खिड़की को तोड़ देता है और खुद घर के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा खोलता है। अब रात बहुत हो गई थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए लीना निक से थोड़ी देर घर में रुकने को बोलती है। दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातें करते करते दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। निक तो पहले से ही लीना को पसंद करता था और लीना भी कुछ कुछ निक को पसंद करने लगी थी। अब दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और उस रात दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और उसी पल से दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं और दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन निक को लीना का फोन आता है और वो निक को बताती है कि वो अपने घर से भाग रही है क्योंकि उसका पति हार्पर उसे बहुत मारता पीटता है। इतना सब पता चलने पर निक लीना से कहता है कि तुम्हें इस तरह भागना नहीं चाहिए, हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद निक जब लीना से उसका हालचाल पूछने उसके घर पर आता है तब वो देखता है कि लीना बहुत ज्यादा घबराई हुई है और वहीं पर लीना के पति की डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। ये सब देखकर निक शॉक हो जाता है और लीना से इस बारे में पूछता है। लीना बताती है कि हार्पर ने इस बार सारी हदें पार कर दी। हार्पर हर बार की तरह उससे मारपीट कर रहा था और उसका मन ना होते हुए हार्पर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और खुद को बचाने के चक्कर में उसने हार्पर को मार दिया। साथ ही लीना बताती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब क्योंकि निक लीना से प्यार करता था तो उसे बचाने के लिए निक हार्पर की डेड बॉडी को उसी के बोट पर ले जाता है और उस बोट को आग लगा देता है ताकि जब पुलिस इसकी छानबीन करे तब उन्हें लगे कि ये सब एक हादसा है। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा निक ने सोचा था। लेकिन एक रात निक जब बार पर काम कर रहा था तब वो पुलिस वालों की कुछ बातें सुनता है। वो पुलिस वाले बात कर रहे थे कि एंजी नाम की एक इंस्पेक्टर वहाँ पर आने वाली है और वो हार्पर की केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर उसे लगा कि हार्पर की मौत बस एक हादसा थी तो लीना को हार्पर की पत्नी होने के नाते इंश्योरेंस के $10 मिलियन मिलेंगे। आगे ऑफिसर एंजी को देखते हैं जो उसे हादसे वाली जगह पर आती है और वहाँ से आते ही एंजी लीना से भी पूछताछ करती है। लीना सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बताती है जैसा निक ने उससे कहने को बोला था। इतने ज्यादा तहकीकात को देखकर निक कुछ घबरा जाता है। एंजी छानबीन करते करते हार्पर के घर पर आती है और वहाँ पर उसकी नजर उसी टूटी हुई कांच की खिड़की पर जाती है जो निक ने तोड़ी थी। एंजी को उस खिड़की की कांच पर कुछ खून के सैंपल्स मिलते हैं और वो खून निक का था। जब निक लीना की मदद करने के लिए उस खिड़की से अंदर गया था तब उसे चोट आई थी। ऑफिसर एंजी उस ब्लड सैंपल को पूछताछ के लिए लैब भिजवाती है। अगले दिन निक और लीना बोट हाउस पर मिलते हैं और निक कुछ घबराया हुआ था। लीना निक से कहती है कि वो अपना मोबाइल फोन यहाँ छिपा रही है ताकि पुलिस को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी पता ना चले और वो नहीं चाहती कि हार्पर की मौत का शक निक पर जाए। लीना की ये बात सुनकर निक को कुछ अच्छा महसूस होता है और वो भी अपना मोबाइल वहीं पर छिपा देता है। एंजी को छानबीन करते करते बोट पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और क्योंकि निक उस बोट पर काम करता था तो एंजी को निक पर कुछ शक भी था, इसलिए एंजी निक के घर जाकर उसके फिंगरप्रिंट्स की कॉपी करती है और निक को बताती है कि इन फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी और वो रिपोर्ट देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि हार्पर की मौत एक हादसा थी या फिर एक मर्डर। ये सब सुनने के बाद निक काफी ज्यादा घबरा जाता है और पुलिस के जाते ही अपने माता पिता को सब कुछ सच बता देता है, जिस पर निक के माता पिता उसे पूछते हैं कि क्या उसके पास कुछ भी ऐसे सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उसने हार्पर को नहीं मारा। तभी निक को लीना के साथ छिपाई अपने मोबाइल फोन की याद आती है और वो उन्हें लेने के लिए चला जाता है। जब निक वहाँ पहुंचकर मोबाइल फोन को ढूंढने लगता है उसी पर लीना वहाँ आ जाती है और निक को देखकर वो खुद अपने कपड़े फाड़ने लगती है और निक को जबरदस्ती अपने ऊपर गिराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें लगता है कि निक लीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। पुलिस निक को पकड़ लेती है और ऑफिसर एंजी लीना को अपने गाड़ी में लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन निक इतनी आसानी से लीना को जाने नहीं देना चाहता था। वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भागकर सीधा लीना के घर पर जाता है और वहाँ पर तलाशी करने पर उसे लीना के कई सारे पासपोर्ट्स मिलते हैं। साथ ही उसे लीना का फोन भी मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर एंजी पहुंच जाती है और निक वो सारे सबूत ऑफिसर एंजी को दिखाता है। सभी सबूत देखकर ऑफिसर एंजी मान जाती है कि निक बेकसूर है और इन सबके पीछे लीना का ही हाथ है, इसलिए एंजी लीना को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। तभी निक की नजर एंजी और लीना के पैर पर बने टैटू पर पड़ती है, जिससे निक को याद आता है कि लीना ने उसे बताया था कि उसके जैसा सेम टैटू उसके बॉयफ्रेंड ने भी बनाया था। अब ये देखकर निक समझ जाता है कि ऑफिसर एंजी और लीना एक दूसरे से मिली हुई है और सच बात यह भी है कि ऑफिसर एंजी और लीना एक कपल है और वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सब उन दोनों का एक प्लान था जिसमें वो हार्पर को मारकर उसका सारा पैसा अपने साथ लेकर जाने वाली थी और ऐसा सब वो दोनों कई बार कर भी चुकी थी। अब निक के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि लीना ने ही ये सब कुछ किया है या फिर ऑफिसर एंजी और लीना मिले हुए हैं, क्योंकि ऑफिसर एंजी ने सारे सबूत निक से ले लिए थे। निक को जेल हो जाती है और इस सब के कुछ दिनों बाद पुलिस निक को छोड़ देती है क्योंकि निक किसी तरह से खुद को बेकसूर साबित कर देता है और वही दूसरी तरफ लीना को हार्पर के इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल जाता है और सारा पैसा लेकर लीना और एंजी किसी दूसरे देश चली जाती है और इसी सीन पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाली
वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।